हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अब खंड शिक्षा अधिकारी और विकास खंड में कार्यरत एकेडमिक रिसोर्स पर्सन की मदद करने के लिए आ रहे हैं सेवानिवृत्त शिक्षक। ये सेवानिवृत्त शिक्षक ऐसे शिक्षक हैं जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार या राज्य पुरस्कार से नवाजे गए हैं, क्योंकि ऐसे शिक्षकों को शिक्षक साथी के चुनने में वरीयता दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी पूरे विकास खंड में इंस्पेक्शन करते हैं, औचक निरीक्षण करते हैं, स्कूल की व्यवस्था में जो खामियां हैं उसको दुरुस्त करने का कार्य करते हैं। लेकिन एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का कार्य दोस्तों अलग है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन का कार्य है शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन करना, विद्यालय का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण करना, किसी भी स्कूल में जाकर के सपोर्टिव सुपरविज़न करना, पर्यवेक्षण में ये देखना कि शिक्षक क्या प्रयास कर रहे हैं, शिक्षक के प्रयास को कैसे हम नूतन ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। ये काम है दोस्तों पर्यवेक्षण का। कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा महानिदेशक को ये लग रहा था कि जो निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है वर्ष 2025-26 में हमें इसे प्राप्त करना है। इसके लिए मिशन के कर्मठ सिपाहियों की ज़रूरत है। ऐसे में शिक्षक साथी की अवधारणा दोस्तों जन्म ली। अब रिटायर्ड शिक्षक साथी बन सकेंगे, और ऐसा नहीं है कि ये स्वैच्छिक कार्य है। इसके लिए विद्यालय विजिट का उनको मोबिलिटी भत्ता भी बाकायदा मिलेगा। 2500 रुपये उनको मोबिलिटी भत्ता मिलेगा। वो किसी भी विद्यालय में जाएंगे तो माह में उनको 30 सपोर्टिव सुपरविज़न का 2500 रुपये जिला परियोजना कार्यालय से उनको भ्रमण का भत्ता मिलेगा दोस्तों, जिसको हम मोबिलिटी भत्ता बोलते हैं। आइए पत्र के आलोक में हम देखते हैं कि शिक्षक साथी का चयन कब होना है और इसकी अर्हता या योग्यता दोस्तों क्या है। दोस्तों, पत्र निर्गत हुआ है। प्रेषक इसके हैं दीपक कुमार। आप प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश को ये पत्र प्रेषित हुआ है। लखनऊ दिनांक 28 सितंबर वर्ष 2022 को पत्र निर्गत हुआ है। पत्र की संख्या भी आप ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। पत्र की संख्या आपके सामने है 1986/2022-371/2022 इसकी पत्र की संख्या है। और विषय जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक एवं केजीवीवी में इच्छुक सेवानिवृत्त शिक्षकों के माध्यम से मेंटरिंग किए जाने के संबंध में पत्र बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से निर्गत हुआ है। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 902/68-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक विकास खंड पर 6 अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स। अब 6 अकादमिक रिसोर्स पर्सन क्यों कहा गया है? क्योंकि 5 एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एआरपी हैं और एक डाइट के प्रवक्ता डाइट मेंटर के रूप में रखे गए हैं की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 5 एआरपी विषय विशेषज्ञ शिक्षक एवं एक डाइट मेंटर रखते हुए अकादमिक संदर्भ समूह का गठन किया गया है। तदनुसार चयनित एआरपी द्वारा विद्यालयों को पूर्णकालिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने एवं लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों में अधिगम स्तर बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। दूसरा बिंदु है, इस संबंध में अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विद्यांजलि योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य स्वयंसेवी लोगों के सहयोग से विद्यालयों में शिक्षण कार्य में सुधार लाना है। तत्क्रम में प्रदेश के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अतिरिक्त अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इच्छुक सेवानिवृत्त परिषदीय शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया है।
जिसके बारे में निम्नवत कार्यवाही की जानी है। दोस्तों ध्यान देने योग्य बात यहाँ ये है कि ये जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण होगा इसमें केवल और केवल सेवानिवृत्त परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों को लेना है। सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड प्राइमरी के टीचर्स हैं जो कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन कार्य उन्होंने किया होगा, उन्हीं को अनुसमर्थन के लिए चयन किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों के रिटायर्ड शिक्षकों को नहीं लेना है। व्यवस्था व संरचना, परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अपेक्षा अनुरूप शैक्षिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षक साथियों के समूह, अब ये समूह जो होगा वो शिक्षक साथी का समूह होगा, का गठन किया जा रहा है। शिक्षक साथियों का चयन विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने एवं लर्निंग आउटकम के सापेक्ष बच्चों में अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इनसे अन्य कोई कार्य नहीं लिया जाएगा। शिक्षक साथी चयन हेतु अर्हता क्या है? पहला पॉइंट, एक एक बिंदु दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। पहला बिंदु है परिषदीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक के रूप में 5 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। दूसरा है सेवानिवृत्त होने से 70 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए चयन की अनुमन्यता, यानी अगर कोई 62 वर्ष में रिटायर हुआ है तो 70 वर्ष तक वो कार्य कर सकता है। सेवानिवृत्त होने से 70 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए चयन की अनुमन्यता, यानी 70 साल से ऊपर का व्यक्ति न हो। स्व इच्छा एवं स्व प्रेरणा से सेवा भाव तथा कार्य के प्रति समर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनकी इच्छा हो, उनकी अपनी प्रेरणा हो और सेवा भाव हो और कार्य करने के प्रति उनके अंदर समर्पण वाली भावना हो। चौथा बिंदु है परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को अपेक्षा अनुरूप शैक्षिक सहयोगात्मक पर्यवेक्षण प्रदान करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन किए जाने हेतु राज्य या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को इसमें वरीयता मिलनी है। दोस्तों चलिए चयन की प्रक्रिया क्या होगी। शिक्षक साथी के चयन हेतु प्रतिष्ठित न्यूनतम 2 समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाए। विज्ञप्ति में आवेदन हेतु उल्लिखित विषय को स्पष्ट किया जाए। दूसरा बिंदु है प्रत्येक विकासखंड या नगर क्षेत्र हेतु चयन की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है। मैक्सिमम कितने शिक्षक साथी हो गए हैं ये अभी डिसाइड दोस्तों नहीं है। सभी योग्य व इच्छुक आवेदनकर्ता को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। शिक्षक साथी का चयन, शिक्षक साथी के चयन से संबंधित समस्त प्राविधान जैसे चयन समिति, चयन की प्रक्रिया, चयन समिति के कार्य, समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लॉक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन के संबंध में निर्गत शासनादेश 902/68-5-2019 22 अक्टूबर 2019 के अनुरूप होगी। जो ARP ये जो शासनादेश संख्या दोस्तों दी गई वो ARP चयन समिति का है। ARP चयन जिस तरीके से किया गया है उसी तौर तरीके से इनका चयन होगा। शिक्षक साथी का चयन, चूँकि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन में दोस्तों परीक्षा होती है और परीक्षा कौन लेते हैं? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के जो प्राचार्य महोदय हैं या उप शिक्षा निदेशक महोदय, उनकी अध्यक्षता में ये परीक्षा होती है। संबंधित विषयों की परीक्षा होती है, यानी जो 5 विषय हैं उसकी परीक्षा होती है। तो सीधी सी बात है, अभी स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन अगर हम उस शासनादेश की बात करेंगे तो 5 विषय कौन हैं? हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और गणित, ये 5 विषयों में ARP चयनित होते हैं। तो अभी उस शासनादेश के आलोक में अगर शिक्षक साथी का चयन होना है तो प्रत्येक विकासखंड में 5 विषयों के शिक्षक साथी चयनित हो सकते हैं। ये दोस्तों उस शासनादेश के अनुक्रम में हुई और चूँकि इसमें बात यही कही गई है कि इस शासनादेश के अनुरूप होगी, लेकिन जो अर्हता दी गई है उसमें अर्हता आपने देखा होगा कि ऑलरेडी जो टीचर्स सेवा दे चुके हैं, 5 वर्षीय शैक्षणिक अनुभव उनको हो और उनके अंदर सेल्फ इंस्पिरेशन हो और वॉलंटरी वो काम करना चाहते हों, डेडिकेशन हो, कर्तव्य निष्ठा हो, सेवा भाव हो, ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। आगे चलते हैं। शिक्षक साथी का कार्यकाल एवं अन्य निर्देश।
शिक्षक साथी का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। प्रत्येक वर्ष परफॉर्मेंस अप्रेजल के आधार पर जनपदीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात इसका नवीनीकरण किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक साथी को एआरपी हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर वर्ष 2019 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य मोबिलिटी भत्ता ₹2500 ₹2500 मात्र प्रति माह की दर से समग्र शिक्षा के वित्तीय नियमों अनुमोदन के आधार पर वित्तीय नियमानुसार देय होगा। अन्य किसी प्रकार का कोई भत्ता मानदेय इत्यादि देय नहीं होगा। शिक्षक साथी चयन के उपरांत जिला परियोजना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु जनपदीय चयन समिति द्वारा विकास खंडवार आकलन करते हुए आवश्यकता आधारित विकास खंड का आवंटन किया जाएगा। पदस्थापन के उपरांत इनका कार्यक्षेत्र संबंधित विकास खंड निर्धारित होगा। शिक्षक साथी की उपस्थिति उनके द्वारा प्रेषित सपोर्टिव सुपरविजन रिपोर्ट प्रेरणा ऐप पर अपलोड किए जाने से मानी जाएगी तथा तदनुसार ही मोबिलिटी भत्ता देय होगा। चयन के उपरांत प्राचार्य डाइट के नेतृत्व में एसआरजी एवं डाइट मेंटर के द्वारा शिक्षक साथी का अभिमुखीकरण किया जाएगा। अब एसआरजी और डाइट मेंटर जो चयनित शिक्षक साथी हैं उनको ओरिएंट करेंगे, उनको कार्य की प्रकृति के बारे में बताएंगे। शिक्षक साथी के कार्य व दायित्व तो शिक्षक साथी द्वारा आगामी 1 माह की कार्य योजना एवं भ्रमण कार्यक्रम जिला समन्वयक प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डाइट प्राचार्य को प्रत्येक माह की 28 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। यानी उनको कहाँ कहाँ किस विद्यालय में जाएंगे उसका रूट चार्ट प्रत्येक माह की 28 तारीख को प्राचार्य महोदय को, मतलब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी में जो जिला समन्वय प्रशिक्षण डीसी ट्रेनिंग काम करते हैं उनके माध्यम से न केवल जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को बल्कि डाइट प्राचार्य को प्रत्येक माह अपनी पूरा रूट चार्ट किन किन विद्यालयों में भ्रमण करेंगे 28 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी तथा कार्य योजना के अनुसार आगामी माह में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा और जो नेक्स्ट मंथ रहेगा उसके हिसाब से उनको वहाँ पे विजिट करना रहेगा उन स्कूलों को। और शिक्षक साथी द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 30 विद्यालय जिसमें से केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अधिकतम 2 बार का प्रेरणा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविजन किया जाएगा तथा स्पष्ट आख्या जिला समन्वय प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य डाइट को आगामी माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जाएगी। शिक्षक साथी द्वारा दीक्षा एवं रीड अलॉन्ग ऐप के प्रयोग हेतु बच्चों या अभिभावकों को प्रेरित किया जाएगा। शिक्षक साथी द्वारा पर्यवेक्षण के समय विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों जैसे विद्यालय में बच्चों की प्रार्थना सभा, बैठक की व्यवस्था, समय सारणी का प्रयोग, बाल संसद, मीना मंच, पुस्तकालय, खेल कूद आदि गतिविधियों का अवलोकन एवं मॉडल शिक्षण का प्रदर्शन डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा। शिक्षक साथी द्वारा पर्यवेक्षण के समय विद्यालय में उपलब्ध प्रिंट रिच सामग्री, टीएलएम, मैथ्स एवं साइंस किट्स, लाइब्रेरी बुक्स एवं तालिका आदि का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। विद्यालय भ्रमण के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे जैसे जेंडर, समता, समानता, जीवन कौशल शिक्षा, पर्यावरण संवेदना, सड़क सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, आत्मरक्षा, बाल अधिकार आदि विषय पर विचार विमर्श के द्वारा शिक्षकों को संवेदनशील बनाएंगे। विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षकों द्वारा किए जा रहे नवाचारों या बेहतर शिक्षण अधिगम प्रयासों का अभिलेखीकरण किया जाएगा तथा प्राचार्य डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। अब इसमें कुछ बिंदु हैं कि विकास खंड स्तर पर होने वाली प्रधानाध्यापकों की मासिक बैठकों में शिक्षक साथी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करेंगे तथा विद्यालय स्तरीय अकादमिक उपलब्धियों तथा चुनौतियों से उन्हें अवगत कराएंगे। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त प्रस्तर 2 में लिए गए निर्णयानुसार अपने जनपद में 1 माह के अंदर शिक्षक साथी का चयन पूर्ण कराते हुए उसकी सूची राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा निषादगंज उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। भवदी श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव। तो दोस्तों बहुत जल्द ही 1 माह के भीतर रिटायर्ड जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं वो फिर बेसिक एजुकेशन से रिकनेक्ट हो सकते हैं और अपने अनुभव का लाभ जो नवागत शिक्षक हैं उनको दे सकते हैं। बेसिक एजुकेशन को एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी चेंज दे सकते हैं क्योंकि जो भी शिक्षक साथी हैं, शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं वो रिटायर हो चुके हैं और पूरे जीवन का उनके पास एक्सपीरियंस है। बच्चों के बीच में पुनः हो जा सकते हैं, शिक्षकों के बीच में पुनः हो जा सकते हैं, अपने अनुभव से बुनियादी शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं।
इस काम के एवज में उन्हें 2,500 रुपये दोस्तों मोबिलिटी भत्ता भी मिलेगा, जो कि उनके सम्मान को निश्चय ही बरकरार रखेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ। दोस्तों आप देख सकते हैं पेपर की सुर्खियों में भी ये बातें आई हैं।